Hello. Now we start. The discussion of Tude. Hello. Is it visible to all of you? Hello. Is it visible? Hello. Okay. So आपकी जो ट्यूटोरियल शीट है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग ईथरनेट और कुछ न्यूमेरिकल है एक तो जो मैं आपको समझाऊंगा इसमें इस ट्यूटोरियल में एड्रेसिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा 3 तरीके की एड्रेसिंग हमारी बेसिकली प्रेफर की जाती है ट्रांसमिशन के लिए। जो हमारे बिट्स हैं वो 3 तरीके की एड्रेसिंग स्कीम को फॉलो करते हैं ट्रांसमिशन में। पहला होता है यूनिकास्ट एड्रेसिंग, दूसरा मल्टीकास्ट एंड थर्ड वन इज ब्रॉडकास्ट। ठीक है। हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि द ट्रांसमिशन इज यूनिकास्ट, ट्रांसमिशन इज ब्रॉडकास्ट या ट्रांसमिशन इज मल्टीकास्ट? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये मान के चलिए एक न्यूमेरिकल इसमें से कोई आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इस तरीके की चीजें आपको पता मतलब ये आपको अवेयर होने चाहिए इस तरह के टॉपिक से कि जो भी हमारी ईथरनेट सिस्टम में एड्रेसिंग टाइप है जो डेटा लिंक लेयर के अंदर, वो हमारा एग्जैक्टली 3 तरीके से मैसेज को ट्रांसमिट करता है, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। क्लियर? यूनिकास्ट, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज यूनिकास्ट। ठीक है। तो यूनिकास्ट जो एड्रेसिंग होती है बेसिकली उसमें क्या होता है कि केवल हमारे पास जो फ्रेम आता है वो एक स्टेशन से आता है। जो भी फ्रेम रिसीव हो रहे हैं जहाँ पे भी, वो एक सिंगल स्टेशन से रिसीव हो रहे हैं। सेंडर विल बी ए सिंगल स्टेशन और डेस्टिनेशन आपका क्या हो सकता है, डेस्टिनेशन एड्रेस आपका यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी होता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। मतलब डेस्टिनेशन आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट टाइप के भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है। अगर हमारा वो सिंगल स्टेशन है, ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। अगर वन टू मेनी है तो एक तरह से ब्रॉडकास्ट हो गया। क्लियर? तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब हमें कैसे किसी सिस्टम में पहचानेंगे हम लोग कि जो है हमारा सिस्टम मतलब न्यूमेरिकल अगर हमारे पास आते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है, अगर बिट्स आर ट्रांसमिटेड हमारे जो हो रहे हैं उसमें हम कैसे पहचानेंगे हमारे पास कोई एक आईपी एड्रेस टाइप की इंफॉर्मेशन है ना, जो हमारी बिट ट्रांसमिट हो रही है या हमारे पास जो भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एड्रेस हमारा यूनिकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं जो हमको फॉलो करने होंगे एड्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये आपको दिख रहा होगा सामने, we have the address basically that is a hexadecimal number is 47। आपको दिख रहा होगा एक एड्रेस दिया हुआ है 47:9
दिस इज द एड्रेस, कॉलन 20, कॉलन 1B, कॉलन 2E, कॉलन 08, कॉलन EE, ये हमें सेंड करना है, ठीक है। सेंड आउट और ऑनलाइन हमें ये सेंड करना है। तो इसमें हमारे पास दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, इसको हम बाइनरी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी बिट्स हैं हमारे, मतलब जो भी नंबर है, जैसे 4 है, 4 को हम 4 डिजिट्स में लिखेंगे तो 0100 8421 रूल से, ठीक है। ऐसे ही 7 को लिखेंगे तो इट विल बी 0111। तो इस तरह से हम इसको हर एक इंडिविजुअल नंबर या हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम बाइनरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जो इंडिविजुअल हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है उनको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा सामने, दिस इज द कन्वर्जन, क्लियर, दिस इज द कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद नाउ दिस इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल, द लोअर इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल, क्लियर। सो अब हम लोग आते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एक आपको एक तरीका और बता दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास फ्रेम है जो ट्रांसमिट हो रहा है, दिस इज द फ्रेम व्हिच इज ट्रांसमिटिंग, दिस इज द फ्रेम व्हिच इज ट्रांसमिटिंग, ये, ठीक है। तो जो फ्रेम है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ठीक है, जो फर्स्ट बाइट है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट बाइट, जो फर्स्ट बाइट में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है, दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, ठीक। जो सबसे किनारे आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है, अगर ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ इट रिप्रेजेंट 0, देन इट विल बी अ टाइप ऑफ व्हाट, यूनिकास्ट मैसेजिंग या यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि दिस इज ए यूनिकास्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। और अगर ये हमारा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ इट रिप्रेजेंट्स 1, देन इट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड यूनिकास्ट, अगर ये 1 है तो ये मल्टीकास्ट है। दिस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ओनली इन द फर्स्ट बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर। और अगर मान लीजिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सपोज वी हैव ए क्वेश्चन लाइक दिस, ये देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफाइन द टाइप ऑफ फॉलोइंग डेस्टिनेशन एड्रेसेस। आपको बताना है कि ये जितने ABC दिए हुए हैं, 3 एड्रेसेस दिए हुए हैं आपको, ये किस तरह के एड्रेसेस हैं। यू नीड टू डिफाइन दिस टाइप ऑफ दीज एड्रेसेस, ये किस तरह के एड्रेसेस हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे, इसको हम देखिए, इसका तरीका क्या है। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? Am I audible properly to all of you? Yes, sir. Okay. So this is very important question. इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर हमें तीनों एड्रेसेस पहचानने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें तरीका क्या है। अगर मान लीजिए कि जो हमारा सेकेंड हेक्साडेसिमल डिजिट है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर हम चलें, पहले वाले को ही हम ले लेते हैं। इफ यू टेक द फर्स्ट वन, ठीक है, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। इफ यू टेक द फर्स्ट वन, तो जो फर्स्ट वन में सेकंड हेक्साडेसिमल है, ये वाला हम ले रहे हैं क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट हेक्साडेसिमल है, लेफ्ट साइड से चलेंगे, दिस इज द लेफ्ट साइड, तो इसमें जो सेकंड हेक्साडेसिमल है वो A है। क्या है? A, 4A दिख रहा होगा आपको, दिस इज द फोर्थ डेसिमल डिजिट एंड A इज द सेकंड हेक्साडेसिमल डिजिट। A को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, A इज व्हाट, A इज 10, सभी को पता होगा A इज 10, 10 का मतलब हो गया 1010, क्लियर। दिस इज व्हाट, अ इवन नंबर, दिस इज ए इवन नंबर, इवन नंबर है ना, ये ऑड तो है नहीं, दिस इज ए इवन नंबर। तो अगर ये इवन नंबर है, जो सेकंड बिट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ऑफ द हेक्साडेसिमल डिजिट इज सपोज इवन, ठीक है, इन एन डेस्टिनेशन एड्रेस स्कीम, तो अगर वो इवन है तो वो क्या कहलाएगा, वो यूनिकास्ट एड्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इट विल बी अ यूनिकास्ट एड्रेस। इज इट क्लियर? Yes, समझ sir. में आ रहा है? तो ये इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो यूनिकास्ट एड्रेस है,
ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड में भी देखिए, अगर सेकंड में आप देखें तो यहाँ पे 47 है हमारे पास, एंड 7 को अगर हम देखें तो 7 इज द ऑड नंबर, 7 इज द ऑड नंबर। तो 7 चूंकि ऑड है तो दिस विल रिप्रेजेंट द मल्टीकास्ट एड्रेस। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट द मल्टीकास्ट एड्रेस। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा मल्टीकास्ट हो गया। जो सेकेंड वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट, दिस इज ए मल्टीकास्ट एड्रेस बिकॉज 7 इज व्हाट, ऑड नंबर। ठीक है। ऐसे ही थर्ड वन को अगर हम देखें तो थर्ड वन में देखिए सारे एफ 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 मीन्स सारे नंबर हमारे 1 है। एफ 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 का मतलब ये सारे सारे नंबर हमारे 1 है। अगर सारे डिजिट आपके एफ हो जाएं या सारे डिजिट आपके 1 हो जाएं, एफ का मतलब भी होता है 15, 15 इज 1 1 1 1, सारे नंबर्स 1 1 1 1, तो हमारे सारे नंबर 1 है। तो अगर सारे नंबर 1 हो जाए, अगर सारे 1 हो गए तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं वो कितने हो जाएंगे। यहाँ पहले वाले से हमारे पास 8 बिट्स मिल जाएंगे, सेकंड से 8 8 8 8 इंटू 6 कर लीजिए 48, तो टोटल हमारे पास 48 वंस है। लास्ट वाले में 48 वंस है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर सारे 1 हो गए तो दिस विल बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। समझ में आ रहा है ये? यस सर। रिकॉग्नाइज करना आ गया कैसे हम मल्टीकास्ट एड्रेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम यूनिकास्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम ब्रॉडकास्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर ना सभी को? यस सर। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कोई भी कि जिसमें आपको यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, एनीकास्ट, तो इन दिस फैशन यू कैन justify that what is the type of आपके क्वेश्चन, आपके जो ट्यूट शीट, इन योर ट्यूट शीट देयर इज ए क्वेश्चन, सो इन योर ट्यूट शीट, अगर आप लोग को हमने जो शेयर किया आपके पास होगी ट्यूट थर्ड, उसमें क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथरनेट। ठीक है, ये देखिए एक चीज, अब उस पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको अगर डिस्टिंग्विश पूछा जाए कि क्या क्या डिफरेंसेस है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन सी, मैं ये शेयर कर दूंगा आपको। तो यूनिकास्ट ट्रांसमिशन में जो होता है वो ऑल स्टेशन विल रिसीव द फ्रेम, द इंटेंडेड रिसिपेंट कीप एंड हैंडल द फ्रेम, द रेस्ट डिस्कार्डेड। कहने का मतलब क्या है, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो हम आपको बता देते हैं इनों में, कि जो यूनिकास्ट ट्रांसमिशन होता है, इसका मतलब यूनिक का मतलब होता है सिंगल ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यूनिकास्ट में क्या होता है कि जैसे कोई भी सेंडर है, हमारे जो डेस्टिनेशन है वो मल्टीपल हो सकते हैं, सेंडर एक ही है, मल्टीपल रेसिपेंट्स हैं। क्लियर? तो सेंडर ने कोई मैसेज भेजा डिफाइंड करते हुए कि हमारा ये मैसेज इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को ही रिसीव होगा, बाकी कोई इसको एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन रिसीव वो सबको हो जाएगा, लेकिन एक्सेस केवल वही कर पाएगा जिसके लिए वो मैसेज क्रिएट हुआ है। ठीक है, सेंडर के टाइप से। तो वो रिसीव सबको होगा डेस्टिनेशन पे, क्योंकि मैसेज तो सभी को जा रहा है वो, है ना, तो मैसेज सभी को जाएगा, लेकिन उसको डिक्रिप्ट वही कर पाएगा जो जिसके लिए वो मैसेज आया है, जिस डेस्टिनेशन के लिए वो मैसेज आया है। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, मीन्स द इंटेंडेड रेसिपेंट कीप्स एंड हैंडल द फ्रेम, बाकी सारे उसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड वो मैसेज ही नहीं था। ठीक है, जिसके लिए वो फ्रेम आया है वही उस फ्रेम को डिक्रिप्ट करेगा या उस फ्रेम को हैंडल करेगा, बाकी लोग डिस्कार्ड कर देंगे। सेकेंड इज व्हाट मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, ऑल स्टेशंस विल रिसीव द फ्रेम, सारे स्टेशन फ्रेम को रिसीव करते हैं, बट द स्टेशंस दैट आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कीप एंड हैंडल इट, बाकी डिस्कार्ड कर देते हैं। कहने का मतलब है जो मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन है उसमें सारे स्टेशन फ्रेम को रिसीव करते हैं, द स्टेशन दैट आर मेंबर ऑफ द ग्रुप
कीप एंड हैंडल इट, मतलब जो उस ग्रुप में मेंबर होता है, जैसे मान लीजिए मल्टीकास्ट में कई लोगों को एक साथ, मतलब मल्टीपल लोगों को ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सब फ्रेम को रिसीव भी करेंगे ऑल स्टेशन, लेकिन एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल ही उसको एक्सेस करेगा। जैसे मान लीजिए 10 लोगों को भेजा गया है, वो 10 उस ग्रुप के मेंबर हैं, मतलब उस ग्रुप में ऐड हैं, तो वो 10 के 10 एक्सेस करेंगे उसको। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में अगर हमें 10 लोग हमने ऐड किए हैं, तो दे आर फेथफुल टू अस, ठीक है। तो उनको जब हम एक मैसेज कन्वे करते हैं, कोई भी एक सेंडर के साइड से कोई मैसेज ग्रुप में जाता है, वो 10 को रिसीव होता है, तो 10 उसको एक्सेस करते हैं। और एक होता है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट रिप्लाई, मीन्स मतलब वन पर्सन टू पर्सन, आप अगर किसी पर्सन को इंडिविजुअली भेजते हैं तो दैट इज पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, ठीक है। दैट इज टाइप ऑफ, एक तरह से यूनिकास्ट कह सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज दैट इज द ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि जो आपका मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब सभी को जा रहा है, जैसे पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग मीन्स ऑडियंस, जैसे आप कहीं माइक से बोल रहे हैं कुछ है, तो वो क्या है, पब्लिकली सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जितने लोग वहां पे ऑडियंस है सभी को जा रहा है, ठीक है। दैट इज नॉट, एक तरह से कह सकते हैं कि वो किसी के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं है, वो सभी के लिए। दिस इज टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। दैट इज नॉट डिफाइंड टू इंडिविजुअल ग्रुप और समथिंग एल्स, दैट इज ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कन्वेड टू ऑल those who are attached directly or indirectly. So it is a type of broadcast type communication, ठीक है। ये आपकी एफिशिएंसी होती है स्टैंडर्ड इथरनेट की, दैट इज 1/1 प्लस 6.4 इंटू ए, वेयर ए इज व्हाट, ए आपका क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि एक मीडियम में फिट होता है, दैट कैन फिट इनटू ए मीडियम, दिस इज द नंबर ऑफ फ्रेम। ए को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रोपगेशन डिले या प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। फ्रेम का प्रोपगेशन और ट्रांसमिशन टाइम, टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर ट्रांसमिशन, क्लियर। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ए की वैल्यू, और ए मिल जाएगा तो 1/1 प्लस 6.4 इंटू ए करेंगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। In the standard Ethernet with the transmission rate of 10 Mbps, we assume that the length of a medium is 2500 meter and the size of the frame is 512 bits. Clear? So the propagation speed of a signal in a cable is normally 2 into 10 to the power 8 meter per second. तो जैसे मान लीजिए अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी हम प्रोपगेशन अगर डिले आपको फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, it will be what, the length of the medium, that is 2500 divided by 2 into 10 to the power 8, clear। what is 2 into 10 to the power 8, this is speed जो भी है उससे हम लेंथ को प्रोपगेशन स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द प्रोपगेशन डिले, ठीक है। जैसे समय बराबर दूरी बटे एक फॉर्मूला होता है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. तो ऐसे हम प्रोपगेशन डिले निकालेंगे, डिले इज द एग्जैक्टली टाइम फॉर्मूला आपको यूज करना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द फ्रेम या लेंथ ऑफ द मीडियम, तो मीडियम की लेंथ आपकी 2500 मीटर गिवन है, और आपका जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, उससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द प्रोपगेशन डिले, दैट इज 12.5 माइक्रोसेकेंड, क्लियर। नाउ इफ यू कैलकुलेट the transmission delay, this is the propagation delay. Now the transmission delay is calculated by what, this will be calculated by the frames, transmission किसका हो रहा है, फ्रेम का, तो फ्रेम का जो हमारा जो साइज है उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, फ्रेम के साइज को किससे डिवाइड करेंगे, ट्रांसमिशन रेट से, दैट इज 10 Mbps, ठीक है। उसको वही हमारी स्पीड है फ्रेम की 10 Mbps, तो ट्रांसमिशन डिले विल बी व्हाट, द फ्रेम साइज विल बी डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन रेट ऑफ द फ्रेम, तो ये हो जाएगा 512 अपॉन 10 Mbps। 10 Mbps को अगर हम नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे तो 10 into 10 to the power 6 bps मींस बिट्स पर सेकंड, तो 10 to the power 7 आ जाएगा, तो यू विल गेट द ट्रांसमिशन डिले दैट इज 551.2 माइक्रोसेकंड। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, ट्रांसमिशन डिले भी आ गया, प्रोपगेशन डिले भी है।
Now, if you want to calculate the efficiency, clear? So you need to find the value of A. A को ऐसे find करेंगे. A will be the propagation delay upon transmission delay. तो जो ये हमारे पास values आई हैं, ये और ये, इन दोनों को आपस में divide करेंगे, तो you will get the value of A. And A as you can find the efficiency of the standard Ethernet. Yes, Clear? sir. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका टेक्स्ट बुक से ही मैं दिखा रहा हूँ. दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक which is covering your syllabus. So these frozen book, clear? So they are the important questions. So now ये अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. सो हमारे पास देखिए वी हैव द स्टैंडर्ड ईथरनेट इम्प्लीमेंटेशन. कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड ईथरनेट इम्प्लीमेंटेशंस हैं? 10/5, 10/2, 10/T, 10/F. ठीक है. ये जो स्टार्टिंग का 10 है, दिस इज द रेट आपका बताता है बिट रेट क्या है. ठीक है. एंड बेस इज द बेस बैंड सिग्नलिंग एंड 5 इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द केबल लेंथ. एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा जो भी केबल होगी इथरनेट केबल, उसकी हमारी एक तरह से लेंथ से रिलेट करता है. ठीक है ना. तो जैसे मान लीजिए, या अगर वो किस तरह की टाइप ऑफ केबल को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 10/5 है. 10/5 इज ए थिक टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल. थिक कोएक्सियल केबल है ये. इसकी लेंथ 500 मीटर है. दिस इज द हैविंग 500 मीटर लेंथ एंड दिस इज यूजिंग द मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम. हमारे सारे ही जो टाइप्स हैं वो मैनचेस्टर. 10/2 जो है वो दिस इज थिन कोएक्सियल केबल हैविंग 185 मीटर ऑफ लेंथ, अगेन यूजिंग द इनकोडिंग ऑफ मैनचेस्टर टाइप. क्लियर. उसके बाद देन 10/T इट इज ए 2UTP with 100 meter length and using the Manchester type coding scheme. Then 10/F is a 2 fiber medium with 2000 meter medium length with the, and again using Manchester encoding. Yeah, so these are the type of standard Ethernet cabling. Yeah, standard है ये सब Ethernet के. जो 10/X होता है उसमें जो डेटा रेट है वो 10 Mbps होता है. ठीक है. बेस का मतलब होता है बेस बैंड सिग्नलिंग, जो भी हमने बताया भी था. X approximately defines either the maximum size of the cable या फिर टाइप ऑफ केबल, जो भी हम बता रहे थे ना. या तो ये मैक्सिमम साइज ऑफ केबल बताता है, केबल की लेंथ कितनी है, या किस तरह की केबल है वो बताता है. ठीक है. जो लास्ट वाली पोजीशन होती है. एंड यूटीपी स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल दैट इज एग्जैक्टली. और एफ जो होता है वो फाइबर ऑप्टिक के लिए होता है. जहां भी एफ लिखा मिलेगा इसका मतलब वो फाइबर ऑप्टिक. ये देखिए यहाँ एफ लिखा हुआ, दिस इज यूज फॉर फाइबर ऑप्टिक. नाउ तो आपसे अगर वैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हमारे कितने तरह की ईथरनेट केबल हम लोगों ने क्लासिफाई किया था? 4 टाइप्स की. स्टैंडर्ड ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट एंड द लास्ट इज 10 गीगाबिट ईथरनेट. ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन आपके ट्यूट में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिन ईथरनेट एंड थिक ईथरनेट केबल. ठीक है. तो जो थिन ईथरनेट होता है उसको हम 10/5 बोलते हैं. अभी हमने आपको उसमें भी दिखाया था. ये देखिए जो 10/5 होता है, दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज ए थिक कोएक्सियल केबल. और 10/2 जो होता है वो थिन होता है. ठीक है. थिक और थिन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. वैसे भी देख सकते हैं आप, जो पहला वाला है उसमें बेस 5 है, यहाँ बेस 2 है. तो 5 का मतलब है कि 2 से तो ज्यादा वैल्यू है. तो इसका मतलब वो जो केबल होगी वो आपकी थिक केबल में आएगा, थिक कैटेगरी में आएगा. जो 2 है वो थिन कैटेगरी में आएगा. ठीक है. तो ये आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिक ईथरनेट या थिन ईथरनेट, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा स्टैंडर्ड है. दैट इज 10/5 या 10/2. ठीक है. तो ये 10/5 इज द थिक ईथरनेट. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. ठीक है. ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ द केबल. थिक का मतलब ही क्या होता है? साइज से हम इसको रिलेट करेंगे. ठीक है. 10/5 was the first Ethernet specification to use a bus topology.
विथ एक्सटर्नल ट्रांसीवर, मतलब हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ ये बस टोपोलॉजी को यूज किया था। ये फर्स्ट ईथरनेट स्पेसिफिकेशन है, फर्स्ट ईथरनेट केबल था, ठीक है। कनेक्टेड विया टैप टू ए थिक कोएक्सियल केबल। अब आपको नीचे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये जो 10^5 है इसके क्लासिफिकेशन दिया हुआ। 10 का मतलब है 10 Mbps, 5 का मतलब है 500 मीटर और बेस का मतलब है बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ बस टाइप कम्युनिकेशन, ठीक है, यूजिंग द बस टोपोलॉजी in which the stations are connected through a cable to the single line bus, ठीक है। and this is the diagram for this, clear। this is the transceiver cable, maximum 50 मीटर लेंथ हो सकती है। ये देखिए जो केबल कनेक्टेड है ना यहाँ पे, ये आपकी 50 मीटर की मैक्सिमम हो सकती है। ये ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। ये सिग्नल ट्रांसमिट भी करेगा और सिग्नल रिसीव भी करेगा। दैट्स व्हाट इज नोन एज, ट्रांसमिट भी होगा, इससे सिग्नल रिसीव भी होगा। रिसीवर इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग एंड डिटेक्टिंग कॉलिजंस। द कॉलिजन को भी डिटेक्ट करता है। द ट्रांससीवर इज कनेक्टेड टू द स्टेशन वाया ए transceiver cable that provides separate path for sending and receiving, ठीक है। this means that collision can only happen in the coaxial cable, ठीक है। दो पाथ ही देता है, ट्रांसमिटिंग के लिए, रिसीविंग के लिए, ठीक है, कनेक्ट रहते हैं और ये दोनों ही केबल एक ट्रांसमिट। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कोएक्सियल केबल मस्ट नॉट एक्सीड 500 मीटर। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देयर इज एक्सेसिव डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल, सिग्नल का लॉस शुरू हो जाएगा। और लेंथ ऑफ मोर देन 500 मीटर इज नीडेड अप टू 5 सेगमेंट। अगर आपको चाहिए भी तो उसको 5 सेगमेंट में यूज करना पड़ेगा, जिसमें ईच ए मैक्सिमम ऑफ 500 मीटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग रिपीटर्स। रिपीटर लगा के, जिससे आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम ना होने पाए, तो जगह जगह पे आपको रिपीटर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। थिन ईथरनेट की बात करें अगर हम, थिन ईथरनेट मतलब 10^2, ठीक है। 10^2 का मतलब है थिन ईथरनेट। तो ये आपका क्या है, इट इज ऑल्सो यूजेज ए बस टोपोलॉजी बट द केबल इज मच थिनर एंड मोर फ्लेक्सिबल। केबल बहुत पतली होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। द केबल कैन बी बेंड टू पास वेरी क्लोज टू द स्टेशंस। इसको हम लोग बेंड कर सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट टाइप केबल, इसको हमने बेंड भी किया हुआ है। इसको बेंड आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बेंड टाइप केबल। तो बेंड करने से क्या होगा, स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो क्लोज हो जाएगी, थोड़ा और क्लोज आ जाएगा स्टेशन, ठीक है। विच इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द स्टेशन। एक एनआईसी लगा होता है इसमें, एनआईसी हमने आप लोग को बताया था, ठीक है। दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि इसके अंदर लगा होता है, इंस्टॉल्ड होता है ऑटोमेटिकली। द कोलिजन frame occurs in the thin coaxial cable. The implementation is more cost effective than 10^5 because thin coaxial cable is less expensive than thick coaxial cable and the T connections are much cheaper than taps. देखिए T कनेक्शन की बात क्या होती है, T का मतलब होता है जहां से वो कनेक्ट होता है। ये देखिए दिस इज T, ये आपका T है, ये जो कनेक्शन देख रहे हैं आप लोग, दिस इज कॉल्ड T। तो ये उसके कंपैरिजन में, थिक वाले के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता होता है और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। कोएक्सियल केबल इज वेरी फ्लेक्सिबल। हाउएवर द लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट कैन नॉट एक्सीडेड 185 मीटर। हालांकि लेंथ आपकी 185 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, 200 मीटर मान लीजिए, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एटीन्यूएशन इन थिन कोएक्सियल केबल। एटीन्यूएशन बढ़ जाता है, ठीक है। केबल बहुत पतली है, लेंथ आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो दिक्कत बढ़ेगी, ठीक है, लॉसेस बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि केबल ब्रेक होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। लेंथ बहुत, मतलब बहुत थिन साइज का केबल है, ठीक है। जैसे हम लोग वहां पढ़ रहे थे थिक वाले में, उसकी लेंथ करीब 500 मीटर थी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir.
तो थिन और थिक समझ में आ गया, थिन ईथरनेट केबल एंड थिक ईथरनेट केबल। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट। ट्विस्टेड पेयर, ये क्वेश्चन आपके ट्यूट शीट में आप लोग देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिन ईथरनेट एंड थिक ईथरनेट। Now the next question is the twisted pair Ethernet. The third implementation is called 10BASE-T or twisted pair Ethernet. It is uses a physical star topology. ये star topology को यूज करता है और स्टेशन जो कनेक्टेड होते हैं वो एक हब से कनेक्ट होते हैं वाया 2 पेयर और ट्विस्टेड केबल। देखिए ये आपका हब है, यहाँ से स्टेशन कनेक्टेड है, एक स्टेशन ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये स्टेशन कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे स्टेशन कनेक्ट होते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है। टी का मतलब होता है इसमें ट्विस्टेड पेयर, जो टी आप दिख रहे हैं ना 10BASE-T, टी का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि टाइप बता रहा है किस तरह की केबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर दिया होता तो वो लेंथ को बताता जनरली, कितनी लंबाई का केबल है। जैसे 10BASE-5 हो गया तो 500 मीटर हो गया, ठीक है ना। 10BASE-2 हो गया तो लगभग 200 मीटर हो गया। तो 10BASE-T आ गया, अगर कोई अल्फाबेट आ गया तो वो टाइप ऑफ केबल बताता है। जैसे टी का मतलब हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल, एफ का मतलब हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है ना। तो 10 जो स्टार्टिंग का 10 है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, बिट रेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बी बेस का मतलब बेस बैंड सिग्नलिंग, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपका ये भी स्टार टोपोलॉजी पे बेस्ड है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर नोड से कई सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं स्टार फॉर्म में, तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। समझ में आ गए सभी को। और लास्ट में आपका वही है 10BASE-F, दैट इज फाइबर ईथरनेट। फाइबर में हमने आपको बताया कि फाइबर ऑप्टिक केबल हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो हमारी इंटरनेट है वो 10 Mbps का रेट, ऑप्टिकल फाइबर रेट जो होता है वो 10 Mbps का रेट प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। ये आपका नीचे सिस्टम बना हुआ है, इसमें इस तरह से कुछ सिस्टम बना होता है इसमें। समझ में आ गया ये? हेलो, Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? ईथरनेट केबलिंग सिस्टम में, ईथरनेट स्टैंडर्ड्स में, और उसके बाद जो हमने कुछ अभी कोई वो सर अभी हाँ क्या हो गया? हेलो, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था। अच्छा ठीक है। ओके, सो अब हम लोग तो आप लोग के पास ट्यूट शीट होगी, आप लोग अपनी ट्यूट शीट वगैरह देखिए, उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको बता देते हैं। अभी लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, आई थिंक स्लॉटेड लोहा का। हेलो, लास्ट ट्यूटोरियल में वी हैव डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑफ स्लॉटेड लोहा ना। yes sir. स्लॉटेड लोहा का न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। उसके अलावा एडाप्टिव ट्री प्रोटोकॉल, एडाप्टिव ट्री टाइप स्ट्रक्चर यूज किया था हम लोगों ने प्रोटोकॉल का, ठीक है, जिसमें हमने आपको एक तरह से स्ट्रक्चर बताया था। और उसके अलावा हम लोगों ने उसमें आई परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर करी थी। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द difference of also अलोहा, स्लॉटेड अलोहा एंड प्योर अलोहा, क्लियर। ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी लास्ट ट्यूटोरियल में। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द IEEE स्टैंडर्ड, दैट इज 802.11a, 802.11b, 802.11g, जो कि वाईफाई स्टैंडर्ड है। तो इसमें सारी चीजें डिस्कस हुई थी। और एक क्वेश्चन उसमें ये था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज 3 एड्रेसेस, why we use 3 addresses in the frame format of what, the IEEE 802.11। 3 एड्रेसेस हम लोग यूज करते हैं ना, 80, आज हमने क्लास में भी बताया था, 3 एड्रेसेस हम लोग यूज करते हैं फ्रेम फॉर्मेट में। जैसे एड्रेस 1 हो गया, एड्रेस 2 हो गया, एड्रेस 3 हो गया, सॉरी 4 एड्रेस, एंड एड्रेस 4 हो गया, ठीक है।
उसके बाद उसको हम लोग टू DS एंड फ्रॉम DS से कनेक्ट भी करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। टू DS एंड फ्रॉम DS के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक बार मैं उसको फिर दिखा देता हूँ, वेट करिए आप लोग, जस्ट वेट, मैं वही चीज आपको दिखा देता हूँ फिर से, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये तो IEEE के 802.11 के स्टैंडर्ड है, ABG, ये आपको दिख ही रहा होगा। 802.11A, 802.11B, 802.11G। वो किस टेक्निक को यूज करता है ये भी दिया हुआ है। जैसे 802.11A OFDM को यूज करता है, ये भी ट्यूट का क्वेश्चन है आपके। 802.11B DSSS को यूज करता है, दैट इज डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम, ठीक है। OFDM is orthogonal frequency division multiplexing। 802.11G आपका अगेन OFDM को यूज करता है, और 802.11N भी OFDM को यूज करता है। इसके बैंड भी दिए हुए हैं, किस रेंज में ये लाई करता है, किस बैंड रेंज में। जैसे 802.11A जो है वो 5.725 से 5.850 गीगाहर्ट्ज बैंड में एग्जिस्ट करता है।